हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। नॉर्मली कंसंट्रेशन टर्म्स को सुनते ही सबको लगता है टफ, पर आज का वीडियो देखने के बाद आप इस टॉपिक को लाइफ टाइम के लिए लॉक कर दोगे। यहाँ पर हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, सबको एक ही साथ इसी वीडियो में याद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद जीरो कन्फ्यूजन के साथ। तो पहली बात, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन कहने का तात्पर्य है कि कितना सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वह हम उसका कंसंट्रेशन कहेंगे। यानी नॉर्मली कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब जरा इसके बाद बात करें कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन की। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन की हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह हम क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। वहीं पर मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ उसका रेशियो निकालेंगे, और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करें हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा परसेंटेज बाई मास। इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को WA माने और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को WB, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा हमारे पास WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ये फॉर्मूला सही तरीके से याद है तो आपको मास बाय मास परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इससे आगे अगर बात करें तो अगला परसेंटेज है अपने पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एज द नेम सजेस्ट, हमें सॉल्यूट का मास लेना है और वहीं पर सॉल्यूशन की वॉल्यूम कंसीडर करनी है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट विल बी अगेन रिटन एज WA बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। करेक्ट। इसके बाद अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, दैट V बाई V परसेंटेज इज इक्वल टू VA बाय VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाय 100। करेक्ट है। ओके। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है जो कि बहुत कम कंसंट्रेशंस को, यानी कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन जो है सो काफ़ी कम है तो उसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के बजाय उसे हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन में। पार्ट्स पर मिलियन यानी 1 मिलियन अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल लें तो उसमें कितने पार्ट या कितने पार्टिकल हमें सॉल्यूट के देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन देखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए, दैट शुड बी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन दैट इज 10⁻⁶। चलिए फिर यहाँ पर हमें पार्ट्स पर मिलियन की अगर हम बात करें, पार्ट्स पर मिलियन में हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। नाउ अब इसी के ऊपर जो है सो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन ऑफ मरकरी इन वाटर इन अ सैंपल कंटेनिंग 30 मिलीग्राम ऑफ मरकरी इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए कि हमें सॉल्यूट का मास तो दिया हुआ है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है यहाँ पर हमारे पास कितना है, दैट इज 30 मिलीग्राम। अब 30 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 30 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ ग्राम। अब हमें सॉल्यूट का मास तो मिल गया, बट साथ ही साथ हमें मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए होगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, दैट इज 500 ml, और नॉर्मली डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन एज 1 ग्राम पर ml।
1 gram per ml, right? So the mass of solvent will become 500 multiplied by density, that will be 1 gram per ml, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिलेगा 500 ग्राम। अब अगला काम क्या है, सिंपली पार्ट्स पर मिलियन निकालना। किस तरीके से निकाल सकते हैं हम कि मास ऑफ सोल्यूट ppm इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent or solution, that will be 500 gram multiplied by 10 raised to power 6। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 30 इंटू 10 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 raised to power 2, that will be 6 इंटू 10 raised to power 3 minus 2, क्योंकि 5 से 30 यहाँ पर 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। That will give us with 60 parts per million। I hope easily ये क्वेश्चन हो गया हो। चलिए इसके बाद कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे इन्वॉल्विंग मोल। मोल निकालने के लिए मैंने सेपरेट वीडियो में आप सभी को जो है सो लास्ट वीडियोस के अंदर बता दिया था, वहां आई बटन पर अभी भी उसका लिंक आ रहा होगा, कृपया उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। ओके, तो अब हमारे पास मोल्स को इंक्लूड करने वाले कौन कौन से टर्म्स हैं। फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं, दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी हम क्या डिफाइन करेंगे कि हमारे पास किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वह उसकी मोलारिटी कहलाएगी। अगर हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट एक बात का याद रखिएगा कि वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। अगर हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम और अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, और अगर हमारे पास वॉल्यूम कभी अगर ml में दिया हो तो मल्टीप्लाई दी होल इक्वेशन बाय 1000 टू मेक इट इन लीटर्स। क्लियर है? आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, मोलालिटी के लिए अगर हम बात करें, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है मोल्स के टर्म्स में, बस इसमें एक चीज अलग होनी है कि यहां पर डिनोमिनेटर में हम सॉल्यूशन लेने की बजाय क्या कंसीडर करेंगे, सॉल्वेंट को। यहां पर हम बात करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड दैट आल्सो शुड बी इन केजीज। सिंबल वाइज अगर हम इसे मेंशन करें तो दिस शुड बी इक्वल टू, मोलालिटी शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। जी हाँ, बिल्कुल इसको WB से हम दिखाएंगे, और ये किस में होना चाहिए, केजी में। अगर इसे फर्दर एक्सप्लेन करें तो हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into given mass of solvent, and that also should be in ग्राम। एंड अगर वो ग्राम में है तो ऊपर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोलालिटी भी क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें देन द नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बेसिकली मास फ्रैक्शन की तरह ही है। जैसे मास फ्रैक्शन या मास बाय मास परसेंटेज निकालते वक्त हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे, उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालते वक्त हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द सॉल्यूशन लेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द सॉल्यूशन का क्या तात्पर्य है कि यहां पर हम एक ग्रीक लेटर काई से दिखाते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं तो दिस शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन बाय Na divided by the total number of moles in the solution, that will be Na plus Nb। और वहीं अगर हम सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालते तो वो होता हमारे पास काई बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज 1। तो अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी अगर मिल चुका है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमें अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सिंपली हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। होपफुली ये क्लियर है सभी को। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम कोशिश करते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH, जिसको हम मिथेनॉल भी कहते हैं, उसे वाटर में ऐड करके 150 ml सॉल्यूशन बनाएंगे हम 2 मोलर मिथेनॉल का। अब हमें यहाँ पर मोलारिटी गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है उसका मास। तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमने अभी अभी पढ़ा कि मोलारिटी इज इक्वल टू given mass of solute into 1000 by molar mass of solute multiplied by volume of solution in ml। हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। क्या कर सकते हैं, हमें गिवन मास ऑफ सोल्यूट की जरूरत है, तो वी कैन राइट इट एज दैट गिवन मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट into volume by 1000। हमें बस ये सारे डाटा यहाँ फीड कर देने हैं। मोलालिटी हमारे पास 2 मोलर थी। मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज गिवन एज, मिथेनॉल हमारे पास CH3OH है, तो इसका मोलर मास कितना होना चाहिए? दैट शुड बी 32। ओके, volume of solution is given as 150 ml divided by 1000। जल्दी से एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इनको अगर हम सॉल्व करें तो दिस शुड कम एज 9.6 ग्राम। इज इट क्लियर? आप अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 9.6 ग्राम। तो इजी एज दैट। अगर हमारे पास फॉर्मूला हमारे स्ट्रांग हैं तो फिर हमें कंसंट्रेशन टर्म्स के किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके की परेशानी नहीं आनी। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करें हम। हमारे पास ये क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का है। यहाँ पर क्या मेंशन करा गया है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन कंपोज्ड बाय 92 ग्राम ग्लिसरॉल एंड 90 ग्राम वाटर। मोलर मासेस ऑफ वाटर एंड ग्लिसरॉल आर आल्सो गिवन। नाउ तो अगर हमें दोनों कंपोनेंट के यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं, यानी हमें काई ए भी निकालना है और काई बी भी निकालना है, तो जैसा मैंने बताया था काई बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए। तो अगर हम सिंपली ग्लिसरॉल, जिसको हम ए मान रहे हैं, अगर हम उसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल दें तो हमारे लिए इजी होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए शुड बी Na बाई Na प्लस Nb। अब इसके लिए हमें Na की वैल्यू की आवश्यकता है। तो कौन कौन सी Na यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल, this should be given mass by molar mass. Given mass of glycerol is 82 and molar mass 92, and the molar mass of glycerol is also given as 92, so it will be 1 mole, and molar mass and the number of mole for the water will be 90 divided by 18, that should be 5 moles. Is it clear? Now तो हम ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5, दिस शुड गिव अस विथ 1 by 6, and 1 by 6 means 0.167. Is it clear? तो अब हमारे पास अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमें चाहिए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर हमें निकालना है, तो फॉर दैट पर्पस हमें बस सिंपली इसी XA की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, काई ए की वैल्यू को। तो ये हमें देगा 0.833।
तो दैट इज हाउ इजली इट कैन बी डन। यहां पर ये याद रखिएगा, ऊपर मोलारिटी की यूनिट मोल्स पर लीटर में आएगी, मोलालिटी की यूनिट मोल्स पर केजी में आएगी, मोल फ्रैक्शंस हैज नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। अब एक दो बातों का और याद रखिएगा कि अगर कभी आपसे मोल परसेंटेज निकाली पूछा जाए तो मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज मोल परसेंटेज, इजी एज दैट। चलिए एक और क्वेश्चन हम कोशिश करें कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन वाटर इज एडेड टू इतना ग्राम 16.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट टू मेक 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो हमसे यहाँ पे मोलारिटी पूछा गया है। अगेन फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है हमें, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, that will give us with the number of mole, and volume of solution that is already given as 100, and as it is in ml so we will multiply it by 1000. So 16.4 gram divided by the molar mass of calcium nitrate, and calcium nitrate molar mass should be 48 plus 12, that should be 62. 1 minute. This should be 164, right? Okay, into 1000 by 100. So this should come as 1 by 10. This should also become 100, and 100 divided by 100 will be 1 molar or 1 mole per liter. Easy as that. Is it clear? Okay. नाउ अब यहाँ पर ज़रूरत हो जाती है हमारे पास कुछ इंटर रिलेशंस की। किस तरीके के इंटर रिलेशंस, तो हम जो है सो इन सभी मोल्स के फॉर्मूलेज की हेल्प से एक दूसरे में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो जरा इन इंटर रिलेशंस को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन मास बाय मास परसेंटेज एंड मोलारिटी, तो यस, मोलारिटी इज इक्वल टू mass by mass percentage multiplied by density into 10 divided by the molar mass of solute. Clear? तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी including the density, so molarity is equal to molality multiplied by density by 1000 into plus molality into molar mass of solute. Is it clear? So that is how molarity and molality can be related with each other. Okay, next, is there any formula between molarity and molality and mole fraction? So yes, there will be, that molality is equal to mole fraction of A divided by mole fraction of B into 1000 divided by molar mass of solvent. ओके, सो ये तीन इंटर रिलेशंस याद रखिएगा। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कई क्वेश्चंस में ये तीनों इंटर रिलेशंस हमारे काम में आते हैं। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दीज रिलेशंस। इज इट क्लियर? नाउ क्या इसके अलावा हमारे पास फिर एक और कंडीशन आती है, दैट इज केसेस ऑफ डाइल्यूशन। यहां पर हम क्या करते हैं कि केसेस ऑफ डाइल्यूशन के अंदर हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि अगर हम किसी
सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो उस कंडीशन में उसकी मोलारिटी के साथ कैसे चेंजेस आएंगे। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन 1 है एंड सॉल्यूशन 2 है, इनके मिक्सचर के कारण जो हमारी नेट मोलालिटी होगी दैट विल बी गिवन बाय molality of 1 multiplied by its volume plus molarity of solution 2 multiplied by its volume divided by the total volume that can be given as V1 plus V2। उसी तरीके से अगर हम एक ही सॉल्यूशन है, लेट अस सपोज कि हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन 1 है, और अगर हम इसकी मोलारिटी जो M1 है हम इसके अंदर और वाटर अगर इंट्रोड्यूस करें, डाइल्यूट करें, तो उस कंडीशन में इसकी मोलारिटी भी M2 हो जाएगी और वॉल्यूम भी V2 हो जाएगी। तो यहां पर हमें क्या याद रखना है, दैट M1V1 शुड बी इक्वल टू M2V2 बिकॉज दीज विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट, दीज विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। क्लियर? So now let us move toward the next question. We have another question waiting over here, that 2.5 liter of 1 molar NaOH solution mixed with another 3 liter of 0.5 molar NaOH solution. Find out the molarity of resultant solution. अभी हमने इसी बारे में बात करी कि अगर दो सॉल्यूशंस है, दोनों की दो वॉल्यूम्स हैं एंड दोनों की दो मोलारिटीज हैं, तो रिजल्टेंट मोलारिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास तरीका है कि रिजल्टेंट मोलारिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यहां पर M1 क्या है हमारे पास, 1 मोलर, वॉल्यूम 1 इज 2.5 लीटर एंड M2 इज गिवन एज 0.5 मोलर एंड वॉल्यूम 2 इज 3 लीटर divided by net volume that will be 2.5 plus 3. So this should be equal to 2.5 plus 1.5 divided by 5.5. So it will be again written as 4 divided by 5.5, and 4 divided by 5.5 will be equal to 0.72 molar. So this should be the final molarity of this mixture. जैसा मैंने पहले कहा, कंसंट्रेशन टर्म्स के मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, बस किस समय हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन है हमारे सामने कि कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ इतना, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। इस क्वेश्चन में डेंसिटी का क्या रोल है पहले ये समझिएगा। यहां पर डेंसिटी मास बाय मास परसेंटेज को मोलारिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में यहां पर थोड़ी सी एरर है, हम इस मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को मास बाय मास परसेंटेज लिखेंगे। चलिए अब हमारे पास मोलारिटी क्या होगा, जैसा मैंने बताया था, मास बाय मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास बाय मास परसेंटेज हमारे पास कितना है, 98%। डेंसिटी कितनी है, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है 98। That should be 18 molar. So the answer should be also corrected as 18 molar. Is it clear? और अगर हम इसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ही कंसीडर करके अगर बना रहे हैं तो हमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम मास बाय वॉल्यूम कंसीडर करके अगर सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 98 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट शुड बी 10 मोलर।
So both the answers are possible. If we are considering mass by mass percentage, then the answer should be 18 molar. And if we are considering it as mass by volume percentage, then the answer should be 10 molar. Is it clear? तो अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू योर नीड. सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में कई जानकारियां मिली होंगी. मेरे आने वाले शॉर्ट्स में कई फॉर्मूलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं विथ क्वेश्चंस. सो उनको जरूर फॉलो कीजिएगा और पुराने वीडियोस को भी जरूर लाइक और शेयर करें और अगले वीडियो के लिए जरूर इंतजार करें एंड हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर द लेटेस्ट अपडेट. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.